अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। आज हम बनाएंगे इंतहाई मज़ेदार, इंतहाई लेविश किस्म के ब्रेड मलाई रोल। ये वो रोल हैं जिनको बनाना बेहद आसान है और खाने में ये इंतहाई लजीज हैं। मुंह में घुल जाने वाले ये मलाई रोल जो हैं किस तरह से बनते हैं, तो उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना, इसको स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम नट्स लेंगे और उनकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो बेसिक नट्स है उनमें मैं सिर्फ बादाम और पिस्ता ही ले रही हूँ। बाकी आपकी अपनी चॉइस पर है, जो डालना चाहते हैं डालें, जो स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा भी यहाँ पे मैं नहीं ले रही, सिर्फ कुछ दाने ही हैं बादाम के, उनकी बारीक सी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, जब इस तरह से कटिंग करें तो बहुत आसान हो जाता है बादाम को क्रश करना, इसकी कटिंग करना। अगली चीज़ यहाँ पे पिस्ता लिया है। पिस्ता तो वैसे बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसकी कटिंग तो बहुत ईजी हो जाती है। अब इसको भी रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक बड़ा बर्तन लिया और उसमें डालेंगे दूध। दूध जो है यहाँ पे 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया। अच्छा, ये फुल क्रीम मिल्क है ताकि जो हम कस्टर्ड बना रहे हैं काफी क्रीमी सा बने, गाढ़ा सा बने। यहाँ पे इसकी आंच मीडियम है। मीडियम आंच पे जैसे ही दूध को उबाल आते हैं तो इसमें शामिल करेंगे इलायची पाउडर, जो कि है 1/2 टीस्पून। फ्रेश वाली इलायची लेनी है, उसका पाउडर बना लेना है, तो की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है। स्वीटनेस के लिए यहाँ पे डालेंगे चीनी। चीनी जो है यहाँ पे 4 टेबलस्पून चीनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह कंडेंस्ड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी क्योंकि हर घर में ही अवेलेबल होती है तो इसलिए हम भी यहाँ पे चीनी का ही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि दूध जो है वो फुल क्रीम दूध लेना है, क्योंकि चीनी शामिल करने से दूध जो है थोड़ा पतला हो जाता है। और अब हम इसको उबाल देते रहेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि दूध जो है कुछ हद तक दोबारा से ही वैसे ही गाढ़ा हो जाए जैसे कि ये शुरू में था। जब तक कि दूध को 3 से 4 मिनट के लिए हम यहाँ पे उबाल देते हैं, तो दूसरी तरफ जो है कस्टर्ड मिक्सचर वो तैयार कर लेते हैं। एक छोटा बाउल लेना है और उसमें शामिल करना है कस्टर्ड पाउडर। और यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया और इसमें थोड़ा सा ठंडा दूध शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, कस्टर्ड वाला मिक्सर बनाने के लिए हमेशा ठंडे दूध का इस्तेमाल किया करें और गर्म दूध इसमें नहीं डाला जाता। और दूध जो है यहाँ पे तकरीबन आधा कप से भी कम ही यहाँ पे डाले। अच्छे से मिक्स किया है, इसके अंदर कोई लंप नहीं है, कोई गुठली नहीं है। अब यही वाला जो कस्टर्ड मिक्सचर है इसको हम दूध में शामिल करते हैं, जिसको हमने उबलने के लिए रख दिया था। अच्छा, दूध अब दोबारा से काफी हद तक गाढ़ा हो गया है। अब कॉन्टिन्यूस दूध को मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे दूध एकदम से बहुत गाढ़ा नहीं होगा, क्योंकि दूध और कस्टर्ड की जो रेशो है ये बहुत ज्यादा, मतलब कि इस तरह से है कि ये जो कस्टर्ड मिक्सचर हम बना रहे हैं ये पतला पतला ही रहेगा। और जैसे ये ठंडा होगा तो हम इसको फिर थोड़ा सा मजीद जो है गाढ़ा कर लेंगे। अच्छा, अभी इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। इस तरह से कॉन्टिन्यूस इसमें हमने चम्मच चलाना है ताकि इसके अंदर गुठलियां ना बने। अच्छा, कस्टर्ड वाला मिक्सचर शामिल करने के बाद मजीद इसको 4 से 5 मिनट के लिए लाजमी पकाना होता है, ताकि जो कस्टर्ड है जाहिर है उसका एक कच्चापन सा फ्लेवर आता है कच्चा सा, वो खत्म हो जाए। और वो पकाने से ही खत्म होते हैं। 4 से 5 मिनट हम इसको पकाएंगे। ये नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा ये थिक हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो एक रेशो जो कस्टर्ड बनाने के लिए दी जाती है उसमें 3 चम्मच 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला जाता है, लेकिन इसमें हमने सिर्फ 2 चम्मच डाले, ताकि एक बहुत ही बैलेंस किस्म का थोड़ा लिक्विडी सा जो है ये मिक्सचर तैयार हो। ये अच्छे से जो है पक चुका है, तो बस अब हम इसमें शामिल करेंगे नट्स, जिनको हमने क्रश करके साइड पे रखा था। थोड़े से नट्स मैंने बचा लिए हैं जो कि फाइनल में टॉपिंग के लिए काम आएंगे। तो बस नट्स शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। और ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर आपको मैं चेक करवाती हूँ, ये देखें कि कितना गाढ़ा है। बस ये इस तरह से होना है, क्योंकि जब ये मजीद ठंडा होगा तो मजीद भी गाढ़ा हो जाएगा। चूल्हा बंद करते हैं और इसको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे हमने एक मिक्सचर बनाना है और उसके लिए यहाँ पे हमने फ्रेश वाली क्रीम ली है। जो फ्रेश क्रीम मिलती है वो मैंने आधा पैकेट यहाँ पे लिया है। वजन में ये 100 ml के अराउंड ही है, क्योंकि 200 ml का जो है छोटा पैकेट होता है वो मैंने आधा यहाँ पर लिया है। साथ इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून पाउडर मिल्क। ये ड्राई वाला मिल्क पाउडर है तो वो यहाँ पे मैंने डाल दिए। 3 से 4 चम्मच भर के पहले डाल देते हैं और ये काफी हद तक गाढ़ा हो जाएगा। साथ ही इसके डालेंगे पाउडर चीनी। 1 टेबलस्पून भर के हमने पाउडर चीनी का इस्तेमाल किया। अब इस मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं, ये स्मूथ सा मिक्सचर जो है रेडी हो जाए। अच्छा, मिल्क पाउडर की क्वांटिटी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी ही डालनी है। आप 4 चम्मच डाल सकते हैं, 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो सिंपल इतना डालना है, ये मिक्सचर इस तरह से थोड़ा सा थिक हो जाए। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना कि ये क्रीम ही बिल्कुल गायब हो जाए। सिर्फ 3 चम्मच 4 चम्मच ये इतना इनफ है।
इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, तो बस इसको रखते हैं साइड पे। दूसरी तरफ यहाँ पर हमने ब्रेड स्लाइस लिए हैं और 2 अदर ब्रेड के स्लाइसेस जो हमने यहाँ पर लिए हैं, इनके पहले तो जो एजेस हैं वो काट देते हैं। अच्छा, इस डिजर्ट को बनाने के लिए कोशिश यही करनी है फ्रेश वाली ब्रेड लेनी है, जो पहले से ना पड़ी हुई हो, अपने वही वाली ब्रेड का इसमें इस्तेमाल करना है। सारे एजेस हमने यहाँ पे काट दिए हैं। अब जो ब्रेड की स्लाइस है, एक बेलन लेके उसकी मदद से हमने इसको फ्लैट करना है। अच्छा, अब हल्का हल्का ही फ्लैट करना है, बहुत ज़्यादा इसको फ्लैट नहीं करना, सिर्फ इतना फ्लैट करना है कि जब हम आगे चल के इसका रोल बनाएं तो रोल टूटे नहीं। अब जो क्रीम और ड्राई मिल्क वाला हमने मिक्सचर बनाया है वो थोड़ा सा ब्रेड की स्लाइस के ऊपर रखना है और इसको अच्छे से फैला देना है। पूरे स्लाइस के ऊपर हमने ये मिक्सचर थोड़ा सा लेके 1 चम्मच, आधा चम्मच लिए, बल्कि 1 चम्मच भी नहीं, हमने आधा चम्मच लिए और वो इसके ऊपर हमने फैला दिया और इस तरह से अब हमने इसको रोल करना है। अब आपको समझ आई होगी हमने इस ब्रेड की स्लाइस को फ्लैट क्यों किया था, ताकि ये रोल जो है बहुत ईजीली हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे इसका रोल जो है हमने बना लिया है। इसी तरह से दूसरा ब्रेड का स्लाइस लेते हैं, उसको भी इस तरह से थोड़ा सा पहले फ्लैट करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा क्रीम वाला अमेज़ा लेके उसको फैला देते हैं और अगेन दोबारा इसका हम रोल बना देते हैं। ईजीली जो है यहाँ पे हमने बहुत सारे ब्रेड के जो रोल हैं वो बना लिए हैं। जितनी क्रीम मेरे पास पड़ी थी उससे काफ़ी सारे रोल जो हैं वो रेडी हुए हैं। तो बस ये अब एक सर्विंग ट्रे लेनी है, जिस ट्रे में हमने अपने डिज़र्ट को यहाँ पे सर्व करना है। तो सारे ब्रेड के रोल जो हैं उसमें पहले अरेंज कर लेते हैं। एक एक करके हमने सारे रोल जो हैं इसमें रख लिए हैं। अब इसके ऊपर हम पोर करेंगे, डालेंगे ठंडा ठार कस्टर्ड, ताकि ये जो हम मलाई रोल बना रहे हैं ये सारे जो है कस्टर्ड के साथ अच्छे से डिप हो जाएं, कस्टर्ड को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें और फिर ये सारे जो है बहुत ही क्रीमी से बनकर तैयार हो। अब आपको समझ आई होगी इस डेजर्ट का नाम मलाई ब्रेड रोल क्यों है, क्योंकि जो ब्रेड है इसके अंदर हमने काफी ज्यादा क्रीम का इस्तेमाल किया है। अंदर से बहुत क्रीमी से फ्लेवर के साथ जो है जब इनको हम कस्टर्ड वाले मिक्सचर में डिप करके रखेंगे तो यकीन करें ये इतने बेहतरीन, इतने कमाल के बनेंगे कि मेरा नहीं ख्याल इतना इजी, इतना मजे का डिजर्ट जो है आपने पहले कभी बनाया होगा। तो बस अब यहाँ पे कस्टर्ड का मिक्सचर हमने डाल दिया है। सारा नहीं भर के डाल देना, जितना ब्रेड के रोल को ज़रूरत है उतना ही डालना। ये नहीं कि जितना कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया हो वे सारे ही एकदम से डाल दें। जो बाकी बचा हुआ मिक्सचर है वो बाकी रोल बना के उसके साथ हम सर्व करेंगे। टॉपिंग के लिए यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल किया है जो शुरू में ही हमने काटे थे और थोड़ा से हमने बचा लिए थे। और यहाँ पर बेहतरीन कमाल का हमारा ये डिज़र्ट जो है तैयार है। और यकीन करें ये दिखने में जितना मज़े का लग रहा है, खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था और सब ने ही इसकी बेहद तारीफ की थी। लेकिन इसको पहले सर्व करने से पहले अच्छे से इसको ठंडा करें, फ्रिज में रखें और 1 घंटा 1.5 घंटा इसको फ्रिज में रहने दें। उसके बाद इसको सर्व करें। तो ये जो बहुत ही मज़ेदार से मलाई ब्रेड रोल है, यकीन करें जब आप इसको अपने गेस्ट के सामने रखेंगे या घर वालों को बना के खिलाएंगे तो सब जो है आपके फैन हो जाएंगे और ज़रूर आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। इतने बेहतरीन से मलाई रोल को टेस्ट करना तो बनता है। तो यहाँ पे हम एक रोल जो है इसको पहले टेस्ट करते हैं। चेक करें, क्रीमी सा जो कस्टर्ड है बहुत ही बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन दे रहा है इस रोल के साथ। और बहुत ही कमाल के हमारे ये मलाई रोल जो है बनकर तैयार हुए हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।